पोर्टफोलियो भी है। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग भी हैं और इकट्ठा भी है। तो आज मैं जल्दी से एक सिनेरियो पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का आपके सामने डिस्कस करूंगा, और जिसके लिए सिक्योरिटी एनालिसिस को समझना बड़ा जरूरी है। आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक आपको सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक आप पोर्टफोलियो को समझ ही नहीं सकते। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सिक्योरिटी के बारे में मैं डिस्कस करता हूं, और उसके पहले सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप पोर्टफोलियो पे जा ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिक्योरिटी। मैं सिंगल कंपोनेंट को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा बहुत मैं हिंदी में भी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने संदेश वहन करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कतें जो आ रही हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आ रही है, तो वो इसको पढ़कर समझकर बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। सिक्योरिटीज को हिंदी में बोला जाता है प्रतिभूतियां, ठीक है। अब बात आती है सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां होती क्या है। आप इन्हें फाइनेंशियल एसेट्स भी कह सकते हैं, आप इन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं, आप इन्हें स्क्रिप्ट्स भी बोल सकते हैं। तीन नाम है आपके पास। फाइनेंशियल एसेट्स इट मीन्स वित्तीय संपत्तियां, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और स्क्रिप्ट्स भी हैं। इनको सबको क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी। अब सर आपने इनके नाम तो बता दिए, ये होती कितने प्रकार की हैं। आपके पास दो तरह की सिक्योरिटी है, जिसमें आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज क्यों किया गया, क्यों वर्गीकृत किया गया? बिकॉज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वो होती हैं जिनको 365 डेज के लिए ट्रेड किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स 1 ईयर इनका टाइम पीरियड होता है, 1 साल तक की इनकी मेच्योरिटी पीरियड होती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इट मीन्स मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो सिक्योरिटीज आपके सामने मैंने बता दी, शॉर्ट टर्म होती है और लॉन्ग टर्म होती है। और फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड स्क्रिप्ट्स, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज मार्केट में फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, उनको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। अभी मैं आपके सामने उनके नाम लिखूंगा। शॉर्ट टर्म जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, अगर आपने प्लस वन में बिजनेस स्टडीज को अच्छे से पढ़ा हो तो आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। ट्रेजरी बिल आपका शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, कमर्शियल पेपर आपका शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल बिल आपका है, कॉल मनी है, ये सब आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और सेकंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आपके कौन कौन से, ये तो वेल नोन है और आपको बताने की भी जरूरत नहीं लगती मुझे शायद। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड वारंट्स, ये सब चीजें आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वाली। इनको 1 साल के दौरान ही खरीदा और बेचा जाता है, इनको 1 साल से ज्यादा भी बाद में या उसके पश्चात खरीदा और बेचा जाता है। समझ आ गई बात? तो आप इनके याद रखेंगे। ज्यादातर अभी आपके पास जो मास्टर्स लेवल पे है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो था सिक्योरिटीज। अब बात आती है, सर ये तो आपने बता दिया सिक्योरिटीज होती क्या है, बट इनको खरीदा और बेचा जाना था। ऑब्वियसली जहां पे ये प्रोसेस होती है, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को खरीदा या बेचा जाता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं मार्केट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इज देयर एनी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर प्लेस और नॉट। टुडे जिस तरह का सिनेरियो है, मार्केटिंग है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता कोई पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर मार्केट की बात आती है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बाय होता है और सेल होता है, यानी कि सेल होता है
किनका, सिक्योरिटीज का, उस मार्केट को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट। आप इसको स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिभूतियों का बाजार, ऐसा बाजार जहां पे सिक्योरिटीज को, प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, वो कौन सी मार्केट होती है, सिक्योरिटी मार्केट होती है। सर इन ऐसी कहां पे सिक्योरिटीज मार्केट है, हमारे पास सिलेबस में 29 अप्रोक्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। और रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है ऐसी स्टॉक एक्सचेंज जो किससे अप्रूव्ड है, सेबी। और सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सब लोग इसको गलत पढ़ लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। साथ में हम क्या लगाते हैं, 1992, ठीक है। इससे पहले कैपिटल रेगुलेशन और सिक्योरिटी एक्ट भी है, 1947 में चलता था वो, लेकिन अब इसको सब्स्टिट्यूट किया गया सेबी के साथ 1992। फाइन। तो 29 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ज्यादा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है जो आपके पास सिलेबस में है मेजरली, और जिनका यूज आपके आगे पोर्टफोलियो में भी यूज होता है। आपके पास मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE और दूसरी है NSE। इसका नाम है, आपको पता ही होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी बात आती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कृपया करके इनको इंग्लिश में पढ़े, इनका कोई हिंदी में किसी भी तरह का पूरा स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन नहीं किया गया। और यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, बिकॉज अब मास्टर्स लेवल पे आके आपको जरूरी है ये कि आप इंग्लिश को कहीं ना कहीं अपना एक आवश्यक और नेसेसरी अपना मीडियम बनाए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और ये सबसे स्पीडी, जिसको आप कह सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब सर ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनका मार्केट में क्या यूज है, मार्केट में क्या यूज है इनका, आपके पास सिक्योरिटी मार्केट 2 तरह की है, एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। इसको आप मौद्रिक बाजार बोल सकते हैं और इसको आप पूंजी बाजार बोल सकते हैं। मैंने अभी जस्ट अर्लियर बोला कि मनी मार्केट में उन सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है जो सिर्फ विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाती है। इट मींस यहाँ पे ट्रेजरी बिल को ट्रेड किया जाता है, कमर्शियल बिल को ट्रेड किया जाता है, कॉल मनी को ट्रेड किया जाता है, एटसेट्रा। यानी कि 1 साल के दौरान जो ट्रेड होती है वो कहाँ पे होती है, मनी मार्केट, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म मार्केट बोलते हैं, इसको लॉन्ग टर्म मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पे किसको ट्रेड करते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड वारंट्स, इन सबको यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के आगे 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। हिंदी में प्राइमरी मार्केट को प्राथमिक बाजार बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट को द्वितीयक बाजार बोला जाता है। अब दोनों में फर्क क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट, ऐसा बाजार जहां पर बिल्कुल नया शेयर, न्यू शेयर लॉन्च किया जाता है, इशू किया जाता है बाजार में, उस मार्केट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। अभी डिस्कस करा था कि सर कोई विशेष स्थान होने की आवश्यकता है इस बाजार के लिए, यस, यहाँ पर तो है प्राइमरी मार्केट में नो ज्योग्राफिकल लोकेशन, यहाँ पे इट हैज नो एनी काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। ऐसा कोई भी बाजार जहाँ पे किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सा बाजार होता है, प्राथमिक बाजार। और ये वो बाजार है जहाँ पे बिल्कुल नई प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, न्यू शेयर्स को एक्सचेंज किया जाता है। तो सर पुरानी को कहाँ एक्सचेंज किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में। इसलिए जहाँ पे पुरानी सिक्योरिटीज को एक्सचेंज किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट को, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज आपके पास मैंने अभी बताई, एक है BSE और दूसरी है NSE।
कैपिटल मार्केट दो तरह की है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, सेकेंडरी मार्केट का है। इट हैज एंड बीएससी एंड एनएससी। और वैसे अभी मैंने बताया 29 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत अभी 3-4 साल पहले लगभग गुजरात में गांधीनगर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आवागमन करा था और वो लगभग 20 से 22 घंटे वर्क करती है। वो एक जोड़ने के बाद 29, क्योंकि बहुत सारी सेबी ने अभी डिसअप्रूव कर दी थी। अब जल्दी से मैं पोर्टफोलियो के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट आपके पास ही है जो कि पोर्टफोलियो को रिलेट कर रही है। तो कैपिटल मार्केट में अभी मैंने बताया जिसको आप क्या बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो है। और कैपिटल मार्केट की कौन सी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, द्वितीयक बाजार की बात हो रही है, प्राइमरी मार्केट की बात नहीं हो रही, क्योंकि सारा का सारा मैक्सिमम आपका सेकेंडरी मार्केट चलता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सर क्या है, जहां पे 30 रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज की सिक्योरिटीज हैं। और ध्यान रखिएगा, दे ऑल शुड बी लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब है वो सेबी से अप्रूव्ड है। बिना अप्रूव सिक्योरिटी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह का आप क्लेम नहीं कर सकते सेबी से। इवन यू कैन नॉट सूट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कंपनी अगर किसी तरह का फ्रॉडुलेंट, किसी तरह की धोखेबाजी पाई जाती है। इसमें 30 रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि कंपनीज तो बहुत हैं। तो सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज को लिस्ट नहीं करवाया गया, 30 को करवाया गया। अगर ये अच्छे से बिहेव करते हैं, इट मींस हमारी पूरी इकोनॉमी सिक्योरिटी मार्केट यानी कि हमारी जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है हमारी अर्थव्यवस्था को, उसको रिप्रेजेंट करते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी है, 50 कंपनीज है, इसलिए एनएसटी में कितनी है, 50 है। अब सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमें ये तो पता लग गया, लेकिन इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, खरीदा और बेचा कैसे जाता है। जो मैं वर्ड लिख रहा था ऑपरेशन, इट मींस ऑपरेशन का मतलब है व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब है बाय और सेल कैसे करते हैं। इन्वेस्टर यानी कि जो पैसा लगाने वाला है उसको बीएससी या एनएससी या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर अगर बाय और सेल करना है तो सबसे पहले उसे एक अकाउंट खुलाना पड़ेगा जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। पूरी फुल फॉर्म है इसकी डीमैटरलाइजेशन। इट मींस जब भी आप अपने अकाउंट को, सेविंग अकाउंट को इस डीमैट अकाउंट से रिलेट करेंगे, उससे पहले आपके पास पैन नंबर होना बड़ा जरूरी है और सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट से आप रिलेट करेंगे, डीमैट अकाउंट में सेविंग अकाउंट से कुछ पैसा आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेडिंग शुरू होगी। हाँ, अगर आपको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, तो आपको बीच में ब्रोकर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है या किसी डिपॉजिटरी को, बिकॉज डिपॉजिटरी एक वो व्यक्ति होता है जो बायर और कंपनी यानी कि जो इश्यूअर के बीच में रिलेट करता है, दोनों को संपर्क में लाता है खरीदने और बेचने वाले को। तो डीमैट अकाउंट में आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा और आपको ऑर्डर देने पड़ते हैं। ऑर्डर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिड बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने शेयर को खरीदने का ऑर्डर लगाना है तो उसको बाइंग बिड बोलते हैं। अगर आपको शेयर को बेचने का बिड लगाना है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग बिड बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास होते हैं। बिड लगाने पर आपका खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे, किसी भी स्टॉक पे, लेकिन सर वो खरीदा और बेचा कैसे जाता है, किस प्राइस पे खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। बड़ी समझने वाली बात है। मान लीजिए एक ए इन्वेस्टर है, उसने अपना शेयर सेल करना है और उसको लगता है 55 रुपए 5 पैसे में बेचना है। ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में इसलिए ले रहा हूँ, कभी भी राउंड फिगर में इसमें प्राइस नहीं डलता। सप्लाई इट मींस जो बेचने वाला है, सेलर है, उसको हम सप्लाई साइड बोलते हैं। और जो बायर होगा इट मींस वो खरीद रहा है, वो क्या करेगा, डिमांड। अगर आपने बेचना है तो आप कौन सी बिड लगाएंगे, सेल की बिड लगा रहे हैं और वो कितने रुपए की लगा रहे हैं, 55। आपने लगा दी, एंटर डाल दिया, मान लो 100 शेयर है। ऐसे ही कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा, उसको लगता है कि ये शेयर 55 रुपए 5 पैसे में सही आ रहा है, तो वो कौन सी बिड लगाएगा, सेम रेट में। और वो कौन सी बिड लगाएगा, बाइंग बिड। देखिए, बायर और सेलर का बिल्कुल क्या हो गया, मैच हो गया। इट मींस मैच का मतलब है डिमांड इक्वल टू सप्लाई, और जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। इट मींस ये एक्सचेंज हो जाएगा, जिसने बेचा उसके पास खाते में डीमैट अकाउंट में 55 रुपए 5 पैसे गुना 100 में पैसे आ जाएगा, कैश आ जाएगा, और इसके पास क्या आएगा, शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्रोसेस, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। ये सारी बातें समझनी बड़ी जरूरी थी।
अब सर हमने खरीद तो लिया, लेकिन अब कब प्रॉफिट होगा और कब नुकसान होगा, ये कैसे पता लगता है? तो इसको बोलते हैं, ये समझिएगा, स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, या आप क्या कह सकते हो इनको, इंडेक्सेस बोल सकते हो। आपके पास दो इंडेक्स है यहाँ पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो हमारा है सेंसेक्स, आपको पता है, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो है निफ्टी। ध्यान रखिएगा, अगर ये इंडिकेटर्स बढ़ेंगे तो इट मीन्स आपके शेयर्स की, आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ये कम होंगे तो सिक्योरिटीज की वैल्यू कम होगी। इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। सेंसेक्स और निफ्टी, निफ्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ 50 कंपनी है, तो निफ्टी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल 50 है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नेशनल 50। ध्यान रखिएगा, हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज या हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्सेस हैं वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज और चाइना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, इंटरलेट करते हैं। जैसा कि अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का नाम है डाउ जोन, और उसका जो इंडेक्स है उसका नाम है नेस्डैक एंड S&P। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी चलता है, वहां पे चलता है S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो और चाइना स्टॉक एक्सचेंज का जो हमारे पास स्टॉक है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपस में इंटरलेट करते हैं। बस एक बात रखना, पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है अगर तो इंडेक्सेस बढ़ेंगे तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, अगर कम होगा तो कम होगा। ये कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव हो गया। अभी कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूबी हुई है। इट मीन्स हमारा जो इंडेक्स आप रोज देख रहे हैं 32, 33, 35, मतलब 40,000 पॉइंट्स के अप्रोक्स ये पहुंच गया था, और अभी ये बिल्कुल 30,000 से भी नीचे आ गया। इतनी ये स्लम चल रहा है। स्लम की वजह क्या, आपको पता है? वर्ल्ड वाइड बिल्कुल डिप्रेशन आ चुका है, अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, GDP 3.5% के आसपास है, जो कि बड़ा नुकसानदायक हो रहा है। इसको ओवरकम करना पड़ा, जो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स जब बाजार में बिकवाली करेंगे, जब इन्वेस्टर बाजार में बेचेंगे, तब मार्केट गिरेगी। आप कहोगे सर बिकवाली क्यों करेंगे? क्योंकि लोगों को पैसे की जरूरत थी, मार्केट में मंदा आ रहा था, लोगों ने अपनी शेयर्स बेच दी, अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, और उन्होंने पैसा निकाल लिया। पैसा जब निकलता है तो इकोनॉमी गिरती है, सेंसेक्स गिरता है, इंडेक्स गिरता है, और लोगों को नुकसान होता है। अब बात आती है सबसे ज्यादा जो स्टॉक मार्केट है वो हिलती क्यों है? दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जेन्युइन इन्वेस्टर्स और एक होता है स्पेकुलेटर्स। दोनों में फर्क क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिलीवरी में काम करते हैं, डिलीवरी वर्क, और ये जो लोग करते हैं ये किस में करते हैं? इंट्राडे में। अब इंट्राडे क्या होता है? हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो सुबह 9:15 पे शुरू हो जाती है और 3:30 पर रुक जाती है, बंद हो जाती है। 5 डे वर्क होता है। और ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इक्विटी मार्केट। एक और होती है कमोडिटी मार्केट, जो सुबह 9:15 बजे शुरू होती है और रात के 11:30-12 बजे तक चलती है, जिसमें क्या खरीदा बेचा जाता है? कमोडिटी मार्केट में क्या खरीदा बेचा जाता है? गोल्ड, पल्सेस, क्रूड ऑयल, सिल्वर। ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास है इक्विटी मार्केट। तो इंट्राडे का मतलब है 9:15 बजे या सुबह आपने शेयर खरीदे और 3:30 बजे तक होते आपने बेच दिए। वो एक तरह से स्पेकुलेटर होता है, सट्टेबाज होता है, जल्दी से बेचना और जल्दी से खरीदना। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए, मान लो आज खरीदा 2 दिन तक या 3 दिन तक, ये फिर बेचा जाता है। ज्यादातर जो आर्टिफिशियल बूम आता है मार्केट में उसको स्पेकुलेटर्स हिलाते हैं। अभी कोरोना से थोड़े से दिन पहले मार्केट को रोकना पड़ा क्योंकि मार्केट गिर रही थी। जब भी बढ़ती है और रुकती नहीं है, और जब तक गिरती है, कोरोना की वजह से गिर रही थी और अपने फ्लोर लेवल पे बढ़ रही थी, तो मार्केट को मजबूरन रोकना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फ्लोर सर्किट, क्या बोला जाता है। और जब बढ़ती है उसको बोलते हैं बूम सर्किट, क्योंकि ज्यादा बढ़ना भी नुकसान है और ज्यादा गिरना भी नुकसान है। ज्यादा बढ़ना नुकसान क्या है? क्योंकि एक चीज आर्टिफिशियल मतलब अपनी लिमिट से, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा बढ़ती है तो वो गिरेगी, और इन्वेस्टर नहीं रुकता, वो पैसा लगाता रहता है, और एकदम से गिरने से, धड़ाम गिरने से लोगों को नुकसान हो जाता है, उससे बचाना पड़ता है। और फ्लोर इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत चीजें, अगर सिक्योरिटीज की मार्केट गिर जाएंगी तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए लोगों का लीस्ट जो रिस्क है रखने के लिए उसको रोकना पड़ता है। ये तो था आपका पूरा का पूरा सिक्योरिटी मार्केट। टॉपिक था पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है?
बात है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? जब सिक्योरिटीज की बात हो रही है, पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज, यहां पे बात हो रही थी इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, बॉन्ड्स, है ना। जब हम सम ऑफ सिक्योरिटीज कर देते हैं वो क्या बन जाता है? पोर्टफोलियो। यानी कि उसमें इक्विटीज भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वारंट भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो का अभी तक बच्चों को डाउट हो रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। पोर्टफोलियो को समझ लीजिए। अगर मैं पोर्टफोलियो के वर्ड को तोड़ देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, तो आपके पास पहले क्या निकल कर आता है? पोर्ट मतलब गुल्लक। और गुल्लक में जब हम पैसे डाला करते थे, यहाँ भी फाइनेंशियल चीजों की बात हो रही है, और पैसा भी एक तरह से फाइनेंशियली है, वित्तीय आपकी संपत्ति है। तो हम ये सोच कर नहीं डालते कि आज 100 का नोट डाल रहे हैं, फिर 1000 का नोट डाल रहे हैं, फिर 500 डाल रहे हैं। जैसा हमारी जरूरत के अनुसार बच जाता था वो हम डाल देते थे। यानी कि अलग अलग तरह की इसमें फाइनेंशियल क्या होया करती थी? करेंसी हुआ करती थी। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? पोर्ट का मतलब अलग अलग तरह की फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनका आपने क्या बनाना है? एक फोलियो बनाना है, एक सम बनाना है। दैट्स व्हाई इसका मतलब क्या? पोर्टफोलियो। यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज को एक बकेट में, एक गुल्लक में डालना है, उनका मिक्सअप करना है। और मैनेजमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना कि किस तरह से उन प्रतिभूतियों को इस तरह से मिक्सर किया जाए जिसका मोटिव क्या है? लीस्ट रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न। इसको और आप कैसे पढ़ सकते हैं? सबसे बड़ा मेजर जो डिसीजन है पोर्टफोलियो का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, यही मेजर मोटिव है। रिस्क को किस तरह, क्योंकि रिस्क को आप जीरो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में आपके पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है। रिस्क को मेंटेन करना है और उसके लिए दो अप्रोचेस चलती हैं, जिसका नाम है, या तो आपकी चलती है एग्रेसिव अप्रोच या चलती है आपकी डिफेंसिव अप्रोच। हिंदी वालों के लिए नाम से थोड़ा सा पता, डिफेंस मतलब एक तरह से आप प्रोटेक्ट लेके चलते हैं अपने आप को, और एग्रेसिव का मतलब गुस्सा, इट मीन्स आक्रामक लेके चलते हैं। यहाँ पे आप उन सिक्योरिटीज को ज्यादा रखेंगे। मान लो 100 रुपए आपने सिक्योरिटीज में लगाने हैं, तो आप 70 रुपीज उसमें लगाएंगे जो बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न, और डिफेंसिव में क्या है कि आपकी रिटर्न तो होगी लेकिन वो कम होगी, ये मतलब होता है। और अगर कोई डिफेंसिव ज्यादा लेके चलता है तो 70 रुपए वो यहाँ पे लगाता है 70%, और 30 कहाँ लगा देगा? एग्रेसिव में। इन्वेस्टर दो ही अप्रोच लेके चल सकता है, या तो एग्रेसिव या डिफेंसिव। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, कि आपने उस बकेट में दो अप्रोचेस लेके चलनी है, और दोनों अप्रोचेस के हिसाब से प्रोपोर्शन बांट लेना है अपने टोटल फंड का, कि कितना आपने एग्रेसिव में लगाना, कितना आपने डिफेंसिव। अब आप कहेंगे सर डिफेंसिव अप्रोच में अगर मैंने पैसा लगाना तो इसमें से कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा लगाऊं? समझने वाली बात है, या तो आप डिवेंचर्स में लगाओ या आप बॉन्ड्स में लगाओ। और आप कह रहे हो सर एग्रेसिव में लगाना है, तो या आप लगाओ इक्विटी में या लगाओ प्रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि डिवेंचर और बॉन्ड्स में जो आपकी रिटर्न होती है वो फिक्स्ड होती है, इनके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, वेदर फ्रॉम अर्न और नॉट दे हैव टू पे। और इक्विटी में आपको पता ही है, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको पे करेंगे, अदरवाइज पे नहीं करेंगे। इसलिए ये डिफेंसिव होता है और ये एग्रेसिव होता है। आज के लिए ये टॉपिक आप सब लोगों के लिए बहुत सहायक होगा, और एमकॉम के बच्चों के लिए मुझे बड़ा ज़रूरी था ये टॉपिक।